हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा फ्रॉम planetarium.love। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कटिंग्स कैसे लगाई जाती हैं। सो आई एम गोना शेयर विद यू 5 कटिंग्स जो कि मैं लगाना बताऊंगी आपको। और कटिंग्स लगाते टाइम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सॉइल, वाटरिंग, कटिंग्स कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, ऑल दैट थिंग्स दैट आई एम गोना शेयर एंड टॉक अबाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वो 5 कटिंग्स है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इसमें सबसे पहले है ये पर्पल हार्ट कटिंग, नेक्स्ट इज़ जेड, दिस इज़ वंडरिंग ज्यू, दिस इज़ पर्सलीन एंड दिस इज़ स्वीट पोटैटो वाइन। आज हम ये 5 कटिंग्स लगाएंगे। कटिंग्स लगाने में सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो होती है कटिंग की लेंथ। कटिंग की लेंथ और उसके साथ जो उसके जुड़ी हुई नॉड एरिया होते हैं। नॉड एरिया बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ से आपकी लीफ ग्रो करती है। सो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड नॉड एरिया। किसी भी कटिंग को लगाने के लिए उसका नॉड एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कटिंग में नॉड एरिया नहीं है तो आपकी कटिंग में रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। सो इन दिस क्लिप आई एम शोइंग यू वेयर द नॉड एरिया इज़। नाउ दिस जॉइंट जहाँ पर ऊपर से लीफ जा रही है और नीचे एक आपको ये लाइन दिख रही है, दिस इज़ योर नॉड एरिया। ये मिट्टी के अंदर जाएगा, यहीं से इवेंचुअली आपकी कटिंग्स में रूट्स डेवलप होंगी। कटिंग का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 और मे बी 5 इंचज़ मैक्सिमम होना चाहिए। ऑल्सो कटिंग में ये ध्यान रखें कि अगर पत्ते बहुत ज़्यादा हैं आपकी कटिंग में तो आपको पत्ते थोड़े से ट्रिम करने पड़ेंगे। अगर पत्ते ज़्यादा रहेंगे एक ऐसी स्टेम के अंदर जिसमें रूट्स नहीं हैं, तो जो प्रेशर है, जो सारी एनर्जी है वो स्टेम की उन पत्तों को फूड प्रोसेस करने में लग जाएगी इंस्टेड ऑफ रूट डेवलपमेंट। सो जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो हमें कुछ लीव्स रिमूव करनी होती हैं। आई थिंक 2 to 3 लीव्स ही आप उस स्टेम में छोड़ें, बाकी की सारी लीव्स जो हैं वो आप कट कर दें, ट्रिम कर दें। और अगर लीव्स का साइज़ बहुत बड़ा है जो आप 2 to 3 भी छोड़ रहे हैं तो आप उसमें से उन लीव्स को थोड़ा सा हाफ़ करके भी छोड़ सकते हैं, ताकि जो स्टेम की पूरी एनर्जी है वो रूट्स डेवलपमेंट में जाए इंस्टेड ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस में। So here basically I am cleaning the node area. So now this is the node area that will go into the soil. This is the second cutting. जब भी कटिंग लगाएं कोशिश करें 3 से 4 कटिंग लगाएं। मैं यहाँ वैसे 2 लगा रही हूँ हर पौधे की, बट आप कोशिश करें कि 3 से 4 लगाएं, ताकि आपकी अगर कटिंग एक आधी सक्सेसफुल ना भी रहे तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप प्लान में दूसरी या तीसरी कटिंग हो। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है वो प्लेन गार्डन सॉइल ली है मैंने यहाँ पर। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है। बेसिकली फ़र्टिलाइज़र वाली मिट्टी इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपकी कटिंग में रूट्स नहीं हैं और फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप ऐसे फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी में कटिंग्स लगाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि मिट्टी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं नॉड एरिया का ध्यान दें और जो मिट्टी हो वो बिल्कुल ही प्लेन सिंपल गार्डन सॉइल हो, या आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। आपकी जो कटिंग्स होनी चाहिए वो 4 to 5 इंचज़ लंबी होनी चाहिए। कटिंग ना बहुत पतली हो ना बहुत मोटी हो, सिमिलर टू द साइज़ और द थिकनेस ऑफ पेंसिल होनी चाहिए। उससे थोड़ी सी पतली चल जाएगी, बट उससे ज़्यादा थिक हुई तो कटिंग लगने में मुश्किल होगी। नाउ मिट्टी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लेन सिंपल गार्डन सॉइल है ये। मैंने कटिंग लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं पेन की मदद से इसके अंदर एक होल करके ये कटिंग लगाऊंगी। क्योंकि मिट्टी हार्ड हो जाती है और कटिंग आप डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, सो यू हैव टू डिग अ होल विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल और मे बी सम टूल। कटिंग को फिक्स करने के बाद आप मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दें।
सो नेक्स्ट इज़ वंडरिंग जू, अगेन द सेम प्रोसेस। नीचे से हम कुछ लीव्स रिमूव करेंगे सो दैट वी गेट दैट नॉड एरिया जो कि मिट्टी के अंदर जाएगा। दिस इज़ स्वीट पोटैटो वाइन। इसके नॉड एरिया भी आप देख सकते हैं जहाँ से ये लीव ग्रो कर रही है। सो आप देख सकते हैं इसकी स्टेम थोड़ी ज़्यादा लंबी है क्योंकि वो नॉड एरिया के थोड़े से नीचे है। सो मैं अब इसको थोड़ा सा ट्रिम करूँगी नीचे से, नॉड एरिया के पास से, ताकि ये वाला पार्ट जो है अब ये मिट्टी के अंदर चला जाए। सो 1 or 2 नॉड एरियाज विल गो इनसाइड द सॉइल। नाउ नेक्स्ट कटिंग इज़ जेड, और जेड आई थिंक ऑलमोस्ट हर घर में ये दिखता है एंड गिफ्टिंग पर्पस से भी बहुत अच्छा माना जाता है। और ये सबसे 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 सिंपल है, इसकी आप इनफैक्ट 1 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं। ना दिस इज़ पर्सलिन। पर्सलिन भी सेम प्रोसेस के साथ ही हम लगाएंगे। नीचे की लीव्स मैं रिमूव कर रही हूँ, स्टेम को थोड़ा कट शॉर्ट कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम गोना पुट इट इन द सॉइल। सो कटिंग्स लगाने के बाद आप पानी ज़रूर डालें। हमने अभी तक कटिंग कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर बात कर ली है, सॉइल कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर बात कर ली है। वाटरिंग पे आ जाते हैं तो कटिंग लगाने के इमीडिएटली बाद आई जस्ट टोल्ड यू कि आपको वाटर करना है। प्लस इसके बाद जब भी आप कटिंग को रखें, जहाँ भी रखें वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो, बहुत ज़्यादा हार्श, शेडी एरिया में रखें, या तो किसी बड़े पौधे के छाया में रख दें इसको, या आप विंडो पे रख सकते हैं जहाँ पे सुबह की धूप या जाती हुई शाम की धूप आए इसके ऊपर। बट डायरेक्ट सनलाइट में ना एकदम से रखें, एटलीस्ट फॉर अ वीक और सो आपको वेट करना है। और पानी जो है वो आप तभी दें जब मिट्टी सूखने लगे। बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना है इसको, लाइटली मॉइस्ट रखना है कटिंग्स को। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं रखना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।